हेलो एंड जय हिंद टू ऑल। आज के इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम जानेंगे कि जो हमारा स्पेलिंग एरर का जो सवाल पूछता है, जो काफ़ी सारा एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बच्चे इसके लिए प्रिपेयर कभी नहीं करते, जबकि यहाँ पे बस कुछ प्रैक्टिस करने से 2-3 मार्क आराम से एग्ज़ाम में रह सकते हैं। तो शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, उस वर्ड को भी बताऊँगा जो काफ़ी बार पिछले 10 साल एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, या फिर आने वाले टाइम पे जो पूछने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, उन सभी को हम यहाँ पे अच्छी तरह से डिस्कशन करेंगे। पहला जो वर्ड है वो होता है लेफ्टिनेंट। ठीक है, लेफ्टिनेंट वर्ड जो है उसको अगर हम बोलें तो लेफ्टिनेंट बोलने में सिर्फ लेफ्टिनेंट होता है, बट जब इसकी हम बात करें किसकी, स्पेलिंग की, तो ये इसका स्पेलिंग कुछ इस तरह से होता है। इसको पहले लिखा जाता है ल्यूटेनेंट, और LIEU, ल्यू, पहले ल्यू लिखो, फिर टे लिखो, फिर नेंट, NANT, ल्यूटेनेंट। ठीक है, इसको प्रोनाउंसिएशन का किया जाता है लेफ्टिनेंट, बट लिखा जाता है ल्यूटेनेंट। बच्चे यहाँ पे गलतियाँ यहीं पे करते हैं कि पहला गलती तो ये करते हैं कि LEF लगा देते हैं, लेफ्टिनेंट ऐसा कुछ लिख देते हैं, फिर या फिर ल्यू जब लिखा जाता है यहाँ पे LI की बदले वो E लगा देते हैं, फिर I यहाँ, तो यहाँ पे भी गलती होता है। एक गलती यहाँ पे होता है NANT की जगह बच्चे क्या करते हैं कि NENT कर देते हैं, इसको E कर देते हैं, ल्यूटेनेंट, तो ये भी गलती होता है, इसको ध्यान रखना है। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्व विभाग। ठीक है, जो पुराने चीज़ों पे जो रिसर्च करते हैं, जिस विभाग रिसर्च करता है उस विभाग को कहा जाता है आर्कियोलॉजी, और जो करते हैं ये सब काम उनको कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट। तो इसका भी स्पेलिंग इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आर्कियो का जो स्पेलिंग है ARCHEO। ठीक है, बच्चे करते हैं क्या, ARK लगा देते हैं आर्कियोलॉजी, तो ये गलत होता है। ठीक है, आर्कियोलॉजी। अरिथमेटिक की बात करें, अरिथमेटिक का मतलब होता है गणित। गणित, इसका जो स्पेलिंग में सबसे ज़्यादा गलती होता है यहाँ पे मैटिक में। अरिथ तो लिख ही देते हैं सभी, ARITH ये तो लिख देते हैं, बट जो गलती होता है वो होता है मैटिक में। मैटिक में क्या करते हैं बच्चे, MATIC कर देते हैं, जो गलत है। MAT नहीं होगा, यहाँ पे METC है, मैटिक। ठीक है, अरिथमेटिक। उसके बाद है कैंपेन। कैंपेन का मतलब होता है प्रचार करना। किसी भी, जैसे चुनाव के टाइम पे नेताओं के लिए प्रचार होता है, चुनाव का प्रचार होता है, तो उसको कहा जाता है कैंपेन। कैंपेन का स्पेलिंग भी थोड़ा टफ है, क्योंकि यहाँ पे देखो कैंप का तो स्पेलिंग हर कोई लिख सकता है कैम्प, बट जो पेन का स्पेलिंग है PAIZ, यहाँ पे एक Z आएगा, Z। ठीक है, ये Z बच्चे छोड़ देते हैं और इसको छोड़ना नहीं है, CAMPA। पेन का स्पेलिंग क्या है, PAIN अगर लिख दोगे, ये पेन का मतलब तो हो गया दर्द, है कि नहीं, पेन होना, लेकिन यहाँ पे तुमको G डालना पड़ेगा, तभी जाके होगा कैंपेन। बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल का मतलब होता है जो किताब से काफ़ी ज़्यादा लगाव रखता है, जो किताब प्रेमी होता है, उसको बिब्लियोफाइल कहा जाता है। बिब्लियो आराम से लिखा जा सकता है, BIBLIO, बिब्लियो। गलती क्या करते हैं बच्चे, LI को यहाँ पे E कर देते हैं, ये जो I है इस I को बच्चे क्या करते हैं, E कर देते हैं, तो यहाँ पे गलती हो जाता है बिब्लियो। फिर फाइल का स्पेलिंग वो सिंपली FILE लिख देते हैं, फाइल। ठीक है, ये वाला फाइल स्पेलिंग यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे फाइल होगा PHILE, फाइल। यहाँ पे देख सकते हो PHILE, फाइल। उसके बाद है सेंटेनेरियन। सेंटेनेरियन का मतलब होता है वो इंसान जिसका उम्र 100 साल या फिर 100 साल जीने वाले इंसान को कहा जाता है सेंटेनेरियन। सेंटेनेरियन का स्पेलिंग है CEN। यहाँ पे बच्चे सबसे पहले गलती करते हैं, S से शुरू कर देते हैं, इसको SEN ऐसे कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सेंटेनेरियन का स्पेलिंग क्या है, C से शुरू होगा, सेंटे, इसको ध्यान रखना है, CENTE। बच्चे कभी कभार यहाँ पे A भी लगा देते हैं सेंटेनेरियन में, तो यहाँ पे A नहीं आएगा, यहाँ पे E आएगा, सेंटे। फिर नेरियन, NARIAN, ये तो बहुत आसान है, सेंटेनेरियन कोई भी लिख सकता है। उसके बाद है चांसलर। चांसलर उसको कहा जाता है जो यूनिवर्सिटी के टॉप मोस्ट पोजीशन होता है। आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटी में जो सबसे ऊपर होते हैं उनको चांसलर कहा जाता है, तो उसका स्पेलिंग क्या होता है। देखो चांसलर में बच्चे गलती करते हैं, CHAN, यहाँ पे C की जगह ना लगा के यहाँ पे S लगा देते हैं, SELLOR, चांसलर, जबकि यहाँ पे S नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, CE आएगा। पहला यहाँ पे ध्यान रखना है, चांसलर में क्या आएगा, C आएगा, उसके बाद डबल L आएगा, चांसलर। उसके बाद सिगरेट।
देखो सिगरेट हम बोलने के लिए सिगरेट बोल देते हैं, लेकिन इसको लिखा जाता है सिगारेट। क्या लिखा जाता है? सिगारेट। CIG, गलती कहाँ पे होता है? CIG के बाद लोग यहाँ पे ई लगा देते हैं सिगरेट, या फिर ये ई को ही हटा देते हैं, फिर CIG RETT लगा दो, सिगरेट हो गया। नहीं, यहाँ पे एक ए आएगा, CIG ए सिगा, फिर रेट RETT, सिगरेट। उसके बाद है एम्बारेसमेंट। एम्बारेसमेंट की अगर हम बात करें, इसका मतलब होता है शर्मिंदा होना, शर्मिंदगी कहीं पे महसूस होना, ठीक है, शर्मिंदा होना, उसको कहा जाता है एम्बारेसमेंट। यहाँ का जो सबसे बच्चे गलती करते हैं वहाँ पे कहीं पे डबल आर, यहाँ पे देखो एम्बारेसमेंट का ट्रिक जो है आर डबल आएगा, फिर एस डबल आएगा, ठीक है, आर डबल एस, एम्बारेसमेंट। और EMBA, ये तो आराम से लिखा जाता है एम्बा, ठीक है। बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे ए नहीं लिखते, ए को छोड़ देते हैं, एम्ब्रेसमेंट वो ऐसे लिख देते हैं EMB, फिर RA या फिर डबल आर लिखते हैं, डबल आर तो गलती कर ही देते हैं, तो यहाँ पे एक बी छोड़ देते हैं, बी क्यों, सॉरी ए छोड़ देते हैं, EMBA, इसको छोड़ देते हैं, तो इसको नहीं छोड़ना है, EMBAR एम्बा, फिर रेस, डबल आर आएगा यहाँ पे, फिर RASS, फिर मेंट, MENT। एम्बारेसमेंट तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे डबल आर आएगा, डबल एस आएगा, और एम्ब्रेसमेंट जो कहते हैं वहाँ पे एम्बारेसमेंट लिखा जाता है, उसको एक ए भी आएगा। फिर ये मेरे ख्याल से सबसे टॉप स्पेलिंग में से एक है। इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह से होता है, एक शैम्पेन, इसको क्या कहा जाता है? शैम्पेन कहा जाता है। शैम्पेन एक तरह का क्या होता है? शराब होता है, शराब। तो शराब जो है शैम्पेन है। इस शैम्पेन की अगर हम बात करें, शैम का स्पेलिंग, इसको हम तोड़ दें शैम्पेन को, तो पहले आएगा शैम। शैम का स्पेलिंग भी देखो, ध्यान दो, यहाँ पे एस नहीं है, एस से नहीं शुरू होता है, CHAM, ये हो गया शैम, CHM, शैम। पेन का भी स्पेलिंग अजीब है, PANE नहीं है शैम्पेन, यहाँ पे PA के बाद एक G आएगा, यहाँ पे देख सकते हो, PA के बाद एक G आएगा, उसको कहा जाता है शैम्पेन। तो इसका स्पेलिंग क्या हो गया? CHAMPAGNE, शैम्पेन। फिर अगला है फ़ारेनहाइट। देखो फ़ारेनहाइट लिखने का मतलब वैसे तो बोलने में, या फिर फ़ारेनहाइट का मतलब क्या होता है? फ़ारेनहाइट का मतलब होता है कि जो हमारा टेम्परेचर नापा जाता है, एक केल्विन होता है, सेल्सियस होता है, फिर एक फ़ारेनहाइट केल्विन होता है। जैसे ह्यूमन का बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट का स्पेलिंग क्या होता है? फ़ारेनहाइट का स्पेलिंग बच्चे गलती करते हैं, FA, फिर यहाँ पे जो FA के बाद H है, इस H को छोड़ देते हैं, H को, FAH, फाह, इसको इस तरह से प्रोनाउंसिएशन होगा, FAH, फाह रेन, REN, फाह रेन। हाइट का स्पेलिंग भी अलग है, देखो यहाँ पे हाइट HEIGHT, हाइट वाला हाइट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फ़ारेनहाइट का स्पेलिंग क्या है? HEIT, फ़ारेनहाइट। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? पहले फाह लिखो, FAH फाह, फिर रेन लिखो, रेन, फिर हाइट, HEIT, फ़ारेनहाइट। एंथुजियाज़म। एंथुजियाज़म मतलब होता है कि अगर आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा है, एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा जोश है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यू आर इन एंथुजियाज़म। तो एंथुजियाज़म की अगर हम बात करें, इसकी जो स्पेलिंग होता है, एंथू में गलती इसलिए यहाँ पे करते हैं गलती, एंथू में गलती होता है कि एंथू का स्पेलिंग ANTHU लिख देते हैं, जो कि ये गलत है, ये ए से शुरू नहीं होगा, वहाँ से शुरू होगा, ई से शुरू होगा, एंथू। फिर जियाज़म, SIASM, गलती और एक जगह पे बच्चे करते हैं, ए को छोड़ देते हैं यहाँ पे, एंथुजियाज़म, वो सिर्फ SISM ही लिख देते हैं, SISM, जो कि गलत है, इसको ध्यान रखना है। जियाज़म का स्पेलिंग है SIASM, फिर एंथू यहाँ पे लगा दो, ENTHU, एंथू। गारंटी। गारंटी का मतलब होता है, तो ये तो बहुत आसान है, सबको पता है गारंटी का मतलब क्या है। बच्चे यहाँ पे गलती ऐसे करते हैं, गारंटी में वो क्या लिखते हैं कि सीधा GA, फिर डबल आर लगा देते हैं, फिर ANTEE। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि GA सिर्फ नहीं आएगा, GA से पहले क्या आएगा? GA से पहले GU आएगा, GUA। इसको लिखा जाता है ग्वारंटी, लेकिन बोला जाता है गारंटी। तो ग्वारंटी या फिर गारंटी जो हम कह रहे हैं, इसका स्पेलिंग GUA होगा, GU, फिर डबल आर नहीं आता है, देखो यहाँ से ध्यान दो, सिंगल आर ही आता है, GUARAN, फिर डबल T नहीं, डबल E आएगा।
गारंटी। हाइजीन, हाइजीन का मतलब है कि साफ़ सुथरा। अगर आप काफ़ी साफ़ सुथरा रख रहे हैं, अपने आसपास साफ़ सुथरा रह रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि आप काफ़ी हाइजीन एनवायरनमेंट पे रहते हैं। तो हाइजीन का मतलब साफ़ सुथरा हो गया। तो हाइजीन का स्पेलिंग यहाँ पे देखो HY, हाई का स्पेलिंग यहाँ पे HI नहीं होता है, हाई, यहाँ पे HY होगा, हाई। फिर जीन का स्पेलिंग बच्चे क्या करते हैं, GINE ये लिख देंगे जीन, या फिर GENE लिख देंगे जीन, जबकि ये दोनों के दोनों गलत हैं। ना GINE होगा ना GENE होगा। हाइजीन का स्पेलिंग, जीन का जो स्पेलिंग है GIENE होगा, हाइजीन। ग्रामर, ग्रामर की अगर बात करें, ग्रामर का स्पेलिंग हालांकि इतना टफ नहीं होता है, लेकिन बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो यहाँ पे करते हैं। GRAMM तो लगा ही देते हैं, कभी कभार डबल एम छोड़ भी देते हैं। हालांकि यहाँ पे क्या होगा, डबल एम होगा, फिर AR नहीं लगा के बच्चे करते हैं ER लगा देते हैं। ठीक है, GRAMM, फिर ER नहीं आएगा, आएगा AR, ग्रामर। कॉलोनल, कॉलोनल का मतलब, कॉलोनल एक तरह का एक पोजीशन होता है। पोजीशन मतलब इंडियन आर्मी में जैसे देखो इसको कॉलोनल लिखा जाता है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कर्नल। ठीक है, सुने होंगे कर्नल, ब्रिगेडियर, कैप्टन। तो ये जो कॉर्नल वाला स्पेलिंग है, ये बोला तो जाता है कॉर्नल, लेकिन इसको लिखा जाता है अलग ही तरीके से। इसको लिखा जाता है कॉलोनल, COLONEL, कॉलोनल। ज्वेलरी, ज्वेलरी एक्चुअली इसको प्रोनाउंसिएशन किया जाता है ज्वेलरी। ज्वेलरी का जो स्पेलिंग है वो पहले ज्यू लिखो, ज्यू, JEW, ज्यू। ठीक है, फिर उसके बाद एक E और आएगा, फिर डबल L आएगा, फिर ERY आएगा। प्रोनाउंसिएशन होता है इसका सिंपली ज्वेलरी होता है, बट इसका जो लिखा जाता है रिटर्न में ज्वेलरी लिखा जाता है, JEW, ज्वेलरी, डबल L भी आएगा, और ये इधर एक E आएगा, इधर एक E आएगा, फिर यहाँ पे भी एक E। तो इसको कहा जाता है ज्वेलरी, गहने जिसको हम कहते हैं। ओमिशन, ओमिशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हटा देना, किसी भी चीज़ को छोड़ देना, उसको ओमिट कर देना, उसको कहा जाता है ओमिशन। ठीक है, ओमिशन का जो स्पेलिंग है ये इसलिए बच्चे गलती करते हैं, देखो ध्यान दो यहाँ पे। ओमिशन जो है उसको हम क्या कहते हैं कि ओमिट करना। ओमिट का स्पेलिंग क्या होता है, OMIT, ओमिट, है कि नहीं। जब ओमिट से हम क्या करेंगे, ओमिशन करेंगे, तो बच्चे यहाँ पे TION लगा देते हैं। ठीक है, ये भी TION भी शन एक तरह का स्पेलिंग होता है, TIO, ये भी S को डिनोट करता है, मतलब प्रोनाउंसिएशन में ओमिशन। लेकिन यहाँ पे ओमिशन में ध्यान दो, OMTION नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा OMISSION। ठीक है, डबल S आएगा, फिर ION, ओमिशन। ओमनिशिएंट का मतलब होता है, देखो ओमनिशिएंट का मतलब है कि ओमनिशिएंट हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ओमनिशिएंट हम भगवान के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज़, देखो भगवान के लिए हम 3 चीज़ें यूज किया जाता है, वो सारा का सारा ओमनी से ही शुरू होता है। ओमनी पहला है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है कि जो हर जगह पे मौजूद है, उसको कहा जाता है ओमनी प्रेजेंट। जो हर जगह पे मिलता है, मतलब प्रेजेंट है, तो कौन है हर जगह पे, भगवान माना जाता है कि भगवान कण कण में भगवान है। तो ओमनी प्रेजेंट, PRESCN यहाँ पे आएगा, ओमनी प्रेजेंट। उसके बाद एक है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है जिसको हर चीज़, ओमनीपोटेंट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, उसको कहा जाता है ओमनीपोटेंट। सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, ऑलमाइटी, गॉड ही है, भगवान है। और यहाँ पे जो वर्ड है इसको कहा जाता है ओमनिशिएंट। ओमनिशिएंट मतलब ऐसा बंदा या फिर कोई एक जो जिसको हर चीज़ आता है, नो एवरीथिंग, जो हर चीज़ को जानता है, उसको कहा जाता है ओमनिशिएंट। तो ओमनिशिएंट का जो स्पेलिंग है यहाँ पे ध्यान दो, पहले तो ओमनी लिखना है, OMNI, ओमनी, फिर शिएंट, यहाँ पे SI। यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं पता है, बच्चे यहाँ पे C को छोड़ देंगे और सीधा OMNSIENT लिख देंगे, जो कि ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे C भी आएगा, ओमनिशिएंट। निमोनिया, निमोनिया की अगर हम बात करें, निमोनिया एक तरह का क्या होता है, बीमारी होता है। निमोनिया देखो ये तो बहुत ही टफ होता है निमोनिया लिखना, क्योंकि निमोनिया में P भी आता है। शुरुआत कहाँ से होता है, P से शुरू होता है, जबकि P पूरा का पूरा क्या है, साइलेंट वाला P है। ये P प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, इसका प्रोनाउंस नहीं किया जाता। शुरू कहाँ से होगा, निमोनिया से P से शुरू होगा, P। तो इसकी स्पेलिंग का जो शुरुआत होता है वो P से होता है। पहले न्यूमोनिया लिखो, नी लिखो, न्यूमोनिया। एक्चुअली इसको प्रोनाउंसिएशन कहते हैं निमोनिया, बट जो यहाँ पे न्यू देखो, P आएगा,
फिर नी का स्पेलिंग NEU है, नी, NEU, नी। फिर मोनिया तो आराम से लिख सकते हो, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत इतनी पार्ट में ही सबसे ज़्यादा गलती होता है। यहाँ पे नी कैसे लिखे जाएंगे, अगर तुम यहाँ पे सिंपली इसको ऐसे लिख दोगे NIMONIA, निमोनिया लिखते हैं बच्चे, गलत होता है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपली नी का स्पेलिंग है PN, इसको ध्यान रखना है, EU, PNEU, निमोनिया, ठीक है, निमोनिया। रिपीटेशन, देखो बोल लेते हैं हम रिपीटेशन, बट इसको लिखा जाता है रेपेटिशन। क्या लिखा जाता है, रेपेटिशन। रिपीटेशन या रेपेटिशन जो हम बोल रहे हैं, इसका शुरुआत कभी भी RE से मान लो शुरू करो, फिर बच्चे सबसे यहीं पे गलते हैं, P के बाद I लगा देंगे, P के बाद E आता है, REPI नहीं आएगा, यहाँ पे E आएगा, रेपेटिशन, TION, ठीक है, रेपेटिशन। एकोमोडेट का मतलब होता है कि किसी का अगर मान लो विचार है, किसी का थॉट है, उसके लिए अपने दिमाग में एक जगह बनाना। जैसे मान लो तुम्हें कोई भी बात बोल रहा है, तो उसकी बात को भी मानने के लिए जो मान लो कोई तुमने कुछ, जैसे तुम्हें कोई बोल रहा है तुम्हें कुछ, तो तुम क्या कहोगे कि मैं तुम्हारे बात को एकोमोडेट कर रहा हूँ, मतलब मैं तुम्हारे जो विचार है, तुम्हारे जो चिंतन है, उसको मैं अपने दिमाग में एक जगह दे रहा हूँ, या फिर मैं उसको सम्मान देता हूँ, मैं तो उसको एकोमोडेट करता हूँ। इस चीज़ के लिए एक इस्तेमाल होता है एकोमोडेट। और एक चीज़, अगर मान लो आपको कहीं पे जगह चाहिए, ठीक है, जैसे मान लो होटल गए, वहाँ पे तुम्हें जगह चाहिए, तो तुम वहाँ पे कह सकते हो कि मतलब मुझे चाहिए जगह, या फिर मैं एक एकोमोडेशन करना चाहता हूँ एक जगह का, तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है एकोमोडेट। एकोमोडेट की अगर हम बात करें, जो इसका स्पेलिंग होता है, यहाँ पे ध्यान दो, ACC आता है, ACCO, ठीक है, ACCO आएगा, एको, फिर मोडेट, यहाँ पर C भी डबल आता है, फिर M भी डबल आता है, ओके। फिर डेट का स्पेलिंग तो बहुत आसान है, DAT, जैसे सिंपल एज यूजुअल। बट यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, या तो सिंगल C लगा देंगे या फिर सिंगल M लगा देंगे। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एकोमोडेट में A के बाद CC भी आएगा, CC, फिर O, फिर M, फिर जाके O, फिर DAT, एकोमोडेट। अचीवमेंट की अगर हम बात करें, तो अचीवमेंट जो है, यहाँ पे देखो गलती कहाँ पे होता है, अचीव, ACH, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे EI को इधर उधर कर देते हैं, या बच्चे यहाँ पे EI कर देंगे, अचीव, गलत, EI नहीं होता है, यहाँ पे होता है ACHIE होता है, देखो ध्यान दो, यहाँ पे ACHIE, अचीव, फिर अचीव के बाद E आएगा, फिर V के बाद फिर MENT, अचीवमेंट। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, IE आएगा, ना कि EI आएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो कहाँ से IE से ना होके वहाँ पे क्या होता है कि EI होता है, वो आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना है, अचीवमेंट में EI नहीं आएगा, IE आएगा। फिर है तो एक ही डबल रिपीट हो गया, कैरिबियन एक जगह का नाम है, हालांकि एक समुंदर का नाम भी है, जो हमारा वेस्ट इंडीज़ की अगर बात करें, जो वेस्ट इंडीज़ देश है, ये भी कैरिबियन के अंदर आता है, ठीक है। कैरिबियन एक सी है, कैरिबियन सी भी कहा जाता है, नॉर्थ अमेरिका की निचले तरफ राइट साइड में, ठीक, कैरिबियन आइलैंड्स, वहाँ पे क्यूबा वगैरह है, तो उस जगह को कहा जाता है कैरिबियन। तो कैरिबियन में बच्चे गलती कहाँ करते हैं, CA, यहाँ पे वो R, एक ही R आता है, जबकि बच्चे करते हैं यहाँ पे डबल R लगा देते हैं, कैरिबियन। देखो प्रोनाउंसिएशन होता है कैरिबियन, लेकिन लिखा जाता है कैरिबियन, बोला जाता है, लिखा जाता है कैरिबियन। तो CARR नहीं आएगा डबल R, यहाँ पे सिंपली CARI आएगा, फिर B, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, B आता है, BEAN, कैरिबियन। डिफिडेंट मतलब आपका जो ओपोनेंट है, ठीक है, उसको कहा जाता है डिफिडेंट का जो अगर हम बात करें स्पेलिंग की, तो यहाँ पे ध्यान दो, डिफी पहले लिखना है, DI नहीं आएगा, DE आएगा, फिर डिफी, ठीक है। अच्छा हाँ यार, ये N तो मुझे देखो कैसे गलती होता है, बोलते बोलते मैं भी यहाँ पे डिफिडेंट बोल रहा हूँ, ये डिफिडेंट नहीं, डिफेंडेंट है। तो डिफेंडेंट की अगर बात करें, DEFEN,
फिर DANT डिफेन, पहले डिफेन लिखो DEFEN, कहीं पे भी यहाँ पे आई नहीं आएगा, डिफेन DEFEN डिफेन, फिर डेंट। देखो DANT, यहाँ पे और एक यहाँ बवाल है कि DANT आएगा कि सर डेंट में DENT आएगा, डिफेंडेंट मतलब डेंट में। डेंट का स्पेलिंग देखो अलग अलग वर्ड के हिसाब से अलग अलग तरह का होता है। जैसे कि अगर हम बात करें सुपरिटेंडेंट, SUPERIN सुपरिटेंडेंट TEN, यहाँ पे अगर हम बात करें DENT आता है सुपरिटेंडेंट में। यहाँ पे भी डेंट है, यहाँ पे भी डेंट है, लेकिन देखो फ़र्क कितना है, यहाँ पे A आएगा जबकि यहाँ पे E आता है सुपरिटेंडेंट में। ठीक है, उसी तरह से अगर हम कमांडेंट की बात करें तो कमांडेंट में भी क्या आता है, डेंट का स्पेलिंग जो है कमांडेंट का, वहाँ पे भी DENT कमांडेंट आता है, जबकि डिफेंडेंट में A आएगा। डिसीव, डिसीव का जो मतलब होता है, डिसीव का मतलब किसी को धोखा देना, विश्वासघात करना, चीटिंग करना, उसको कहते हैं डिसीव। देखो DECEI आएगा, ठीक है, क्या आएगा EI, डिसीव। ठीक है, जबकि इससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया कि जो अचीवमेंट में वहाँ पे क्या आता था, SCHIE आता था, जबकि यहाँ पे देखो डिसीव में DECEI है। यहीं पे गलती करते हैं, अचीवमेंट में आई। इसको एक स्पेलिंग एरर को अगर तुम्हें ठीक करना है तो इन वर्ड्स को, ठीक है, 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करना है, तभी जाके दिमाग में बैठेगा। अगर ऐसे ही देखोगे तो भूल जाओगे, और इसको बार बार रिवाइज भी करते रहना है। तो डिसीव का मतलब होता है कि इसको धोखा देना, चीटिंग करना, जबकि इसका स्पेलिंग की अगर हम बात करें तो EI होता है, DECEI, ना कि IE होगा। आई होगा, ये अचीवमेंट में होता था, और यहाँ पे करोगे तो ये गलत हो जाएगा। एक्सटेसी, एक्सटेसी का मतलब होता है कि अगर आप क्या हैं कि बहुत ज़्यादा खुश हैं, एक ऐसी परिस्थिति, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको हर चीज़ क्या लग रहा है, खुशी दे रहा है, तो उसको कहा जाता है कि एक्सटेसी। ठीक है, एक्सटेसी का स्पेलिंग देख सकते हो यहाँ पे ECS, एक्सटेसी, फिर TASY। गलती होता है कि बच्चे इस एस को छोड़ देते हैं, एक्टेसी। देखो इसको बोला जाता है, एक्सटेसी कभी नहीं बोलते, इसको बोला जाता है एक्टेसी, ECS। ये एस को छोड़ के बच्चे क्या करेंगे, ECTASY लिख देंगे, एक्टेसी, जबकि यहाँ पे एक C भी आता है बीच में, ECSTASY, एक्सटेसी। उसके बाद एट्थ मतलब 8 नंबर का, उसको एट्थ कहा जाता है। जैसे 1 to 1 मतलब 4th 4th 5th 6th 7th 8th, तो इस तरह से एट्थ का मतलब 8वां हो गया। तो यहाँ बच्चे क्या करेंगे, या इसको ऐसे लिखेंगे EI, पहले 8 लिखेंगे EIGHT, फिर और एक T, फिर S लगा देंगे। ऐसा नहीं होता है, एट्थ में ये T नहीं आता है, EIGH, फिर सिंपली एक T आया 8, फिर उसमें H लगा दो तो बन जाएगा एट्थ। फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट की अगर हम बात करें, देखो फ्लोरोसेंट जो जिसमें से प्रकाश निकलता है, जो चमकीला होता है, उसको कहा जाता है फ्लोरोसेंट। ओके, साइंस में इसको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोरोसेंट का जो स्पेलिंग है, पहले फ्लोरो का स्पेलिंग देखो, बोला जाता है फ्लोरोसेंट लेकिन लिखा जाता है फ्लोरेसेंट। ठीक है, बोला जाता है फ्लोरोसेंट बट लिखा जाता है फ्लोरेसेंट। कैसे, वैसे फ्लोरो का स्पेलिंग देखो, FL, लोग बच्चे क्या करेंगे FLOR लगा देंगे बस, फ्लोरोसेंट SENT। ये बहुत ही बुरी तरह से गलत है। क्यों? क्योंकि फ्लोरो का जो स्पेलिंग है, पहले FLUOR, ठीक है, रो नहीं आएगा, ई मतलब ओ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ई, फ्लोरेसेंट SCENT, सेंट का स्पेलिंग भी देखो। ओके, इसको फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो फ्लोरो का स्पेलिंग है FLUOR, फ्लोरो, फिर यहाँ पे एक ई आएगा, फिर SCENT, फ्लोरोसेंट। फॉरेन मतलब जो बाहर वाला होता है, जो विदेश का होता है, उसको कहा जाता है फॉरेन। मतलब बाहर जो हो, मतलब बाहर जो रहते हैं, मतलब बाहर विदेश को ही फॉरेन कहा जाता है। जो बाहर से आते हैं उनको तो फॉरेनर कहा जाता है। तो फॉरेन में भी यहाँ पे क्या होता है, देखो FOREI के बाद GN आएगा यहाँ पे, फॉरेन। ऐसे नहीं लिख देना FOREN, फॉरेन, ये गलत है बुरी तरह से। बच्चे यहाँ पे G को छोड़ देते हैं, क्योंकि G प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है लेकिन साइलेंट रहता है, और ये आएगा FORE के बाद एक I आएगा, फिर GN आएगा, फॉरेन, REIGN। रेन का स्पेलिंग क्या है, पहले फो लिखो FO, फिर रेन REIGN।
फॉरेन। फॉरफिट का मतलब होता है कि किसी के सामने आप पूरी तरह से हार मान लेना, उसको कहा जाता है कि आपने उसके सामने क्या किया, फॉरफिट कर दिया, मतलब पूरी तरह से आपने उसका पैर पकड़ लिया, आप वहाँ पर लड़ नहीं सकते किसी के सामने। अगर क्या करें, जैसे मान लो कि हम दोनों चेस खेल रहे हैं और फिर मैंने क्या किया कि मैंने मेरा आज गेम हारने से पहले ही मैंने क्या कर दिया, हाथ उठा दिया कि यार मुझसे अब नहीं होगा, मैं हार जाऊँगा, ठीक है, उसको कहते हैं फॉरफिट। फॉरफिट का जो स्पेलिंग है देखो यहाँ पे, फॉर तो कोई आसानी से लिख सकता है, FOR, लेकिन फीट FIT से अगर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे FEIT नहीं होता है, FEIT होगा फॉरफिट, देख सकते हो FEIT फॉरफिट। गोरिल्ला, देखो गोरिल्ला दो तरह का होता है, मतलब हालांकि गोरिल्ला की मैं यहाँ पे प्रजाति नहीं बोल रहा हूँ, गोरिल्ला का जो स्पेलिंग है, पहला वाला एक गोरिल्ला आपने सबने बचपन मतलब लिखे होंगे कि GORRILLA, हालांकि ये वाला स्पेलिंग भी गलत है क्योंकि यहाँ पे GO सिंगल आर आएगा, गोरिल्ला LLA गोरिल्ला। ये गोरिल्ला होता है जो शिम्पांजी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, गोरिल्ला मतलब वही जो जिससे इंसान निकल गया है, ठीक है, एक जानवर होता है गोरिल्ला, ये पता ही होगा आपको। लेकिन यहाँ पे जो गोरिल्ला की बात हो रहा है, ये गोरिल्ला जो है इसका मतलब है एक छापामार युद्ध कला, ठीक है, एक फाइटिंग स्किल होता है, वॉरफेयर टेक्निक, ठीक है। जैसे अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा शिवाजी के बारे में, शिवाजी काफ़ी फेमस थे गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स के लिए। तो गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स के लिए बहुत ही, तो गोरिल्ला का ये वाला देखो, ये वाला गोरिल्ला क्या है, एक जानवर है, लेकिन जो गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स की जो हम बात कर रहे हैं, ये एक लड़ने का एक तरीका होता है, टैक्टिक्स। तो उसका स्पेलिंग क्या होता है, GUE, इसको ध्यान रखना है, GO नहीं होगा, GUE, फिर डबल आर आएगा, जबकि वहाँ पे सिंगल आर आता था, फिर I, फिर LLA, तो डबल आर और डबल एल ये मिलके होगा और ये आएगा गोरिल्ला स्पेलिंग में। उसके बाद होता है हीनियस। हीनियस का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा घिनौना, ठीक है। किसी भी चीज़, अगर मान लो किसी ने एक छोटी बच्ची का रेप कर दिया था, हम कहते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही घिनौना हरकत किया या फिर कांड किया, मतलब काम किया, अपराध किया, घिनौना अपराध, तो उसको हम कहते हैं हीनियस। हीनियस का स्पेलिंग देखो, ये भी थोड़ा अलग है, कैसे, H, या तो बच्चे क्या करेंगे HENIOS, हीनियस ऐसा लिख देंगे, ये गलत है, हीनियस ऐसा नहीं होता है। हीनियस का स्पेलिंग यहाँ पे देख सकते हो कि H के बाद E आएगा, फिर I, ये हो गया हीनस, हीनियस जो बोलते हैं, यहाँ पे NI नहीं आएगा, हीनियस बोल देते हैं हम हीनियस, बट इसका स्पेलिंग होता है HEI, तो ही हो गया, फिर नस NOUS, यहाँ पे I अगर लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्या आएगा, हीनियस, सिंपली HEINOUS, ठीक है। हारस, हारस का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को आप मतलब किसी भी लोग को आप टॉर्चर करना, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटली हो, उसको कहते हैं हारस करना। तो हारस का स्पेलिंग क्या होता है, बच्चे गलती करते हैं, H लिखेंगे, फिर A, फिर डबल आर लगा देंगे, ये गलत है, डबल आर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सिंगल आर, जबकि S आएगा डबल, HARASS, हारस, ठीक है। अगला है इडियोसिंक्रेसी, ठीक है, इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है एक किसी भी तरह का एक ख़ास तरह का अंदाज़, ठीक है, एक ख़ास तरह का अंदाज़ को क्या कहा जाता है, इडियोसिंक्रेसी कहा जाता है। जैसे मान लो रजनीकांत का मुझे अगर देखो, तो रजनीकांत का जो अंदाज़ है वो काफ़ी मुझे क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो अपने अंदाज़ के लिए, वो अपने अलग ही अंदाज़ के लिए जाने जाते हैं, ओके, सबसे ख़ास अंदाज एक होता है। तो यहाँ पे देखो इडियोसिंक्रेसी स्पेलिंग काफ़ी ज़्यादा टफ है, क्योंकि पहले आपको ईडियो लिखना है, ईडियो तो आप लिख सकते हो भाई, बहुत आसान है, ID, EO कभी नहीं आएगा, ई नहीं करना है, IO करना है, ईडियो। सिंक्रेसी का स्पेलिंग अगर देखो तो SYN, सिंक्रेसी, CRA, सिंक्रे लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे SY आएगा, SI नहीं आएगा सिंक्रेसी में, फिर SY आता है, ना कि CY, क्योंकि जो बहुत लास्ट में जो मतलब क्रेसी वाला प्रोनाउंसिएशन मतलब जो वर्ड होते हैं
वहाँ पे हालात मतलब ज़्यादातर वर्ड में सी आता है। जैसे एग्जाम्पल अगर लें डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में DEMO डेमो हो गया, फिर क्रेसी CRACY। यहाँ पे लेकिन कृषि में CRACY नहीं, यहाँ पे C नहीं आता है, आता है S। ठीक है, इडियोसिंक्रेसी एक खास तरह का अंदाज, IDIO सिंक्रेसी का है, सिन SYN, पहले ईडियो लिखो फिर सिन लिखो फिर कृषि लिखो, तोड़ तोड़ के अगर इसको प्रैक्टिस करो तो बहुत आसान है। उसके बाद है इंडिट। इंडिट का मतलब होता है